वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहां है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहां? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूं वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाने का मंसूबा बना रखा था। गुज़िश्ता 4 साल ज़ाया की गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शारपुर इंटरचेंज का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में तरक्की का सफर 2018 में एक साजिश के जरिए रोका गया। कहा जाता था 300 अरब डॉलर वतन लाऊंगा, 90 दिन में ये पैसा वापस लाने वाले से पूछें ये पैसा कहां गया। 50 अरब रुपए बरतानवी बैंकों में पड़े थे। बरतानिया ने एतराफ किया ये पैसा पाकिस्तानी अवाम का है, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। 4 साल मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। इसकी एक ही गर्दान थी, चोर डाकू। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला इसका हिसाब दे। अब सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला हुआ सर तस्लीम खम करेंगे। बालाई इलाकों में मानसून सीजन की शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसेरा में मुसलधार बारिश से घरों की दीवारें गिरने और दीगर वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 1 औरत और 1 मर्द शामिल। चित्राल के कई इलाके सैलाबी रैलों की जद में, लोगों की खड़ी फसलें और बागात तबाह। आसमानी बिजली गिरने से 3 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से बालाई इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। नाजबरिया सिंध में 2 गाड़ियां भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। ताउस चौक मार्केट की दुकानों में सैलाबी रेला दाखिल। घरों में सैलाबी रेला दाखिल होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर में भी मानसून की शदीद बारिश, बरसाती नालों ने घरों का रुख कर लिया। कीमती सामान जाए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान से मिलाने वाली वाहिद सड़क लोहार गली के मकाम से फिर बंद। लैंडस्लाइडिंग की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कें दरियाए रावी का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में चंद घंटों के दौरान 180 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जौहर टाउन में 156, निश्तर टाउन में 160 और लक्ष्मी चौक पर 167 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के वस्ती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहेगा। ये नाकाम हुकूमत है, इसकी सारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि रातों रात बिजली महंगी हुई। अभी जो कल बिजली महंगी हुई है 7 रुपये 50 पैसे। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखे, ठीक है ना। जो बिजली महंगी हो रही है रातों रात, या IMF के कर्जे जो है पाकिस्तान के, इसका बोझ आखिर गरीब नहीं उठाना है। आवाम को फिर बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 7.5 रुपए तक महंगी। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से करने की तजवीज़। बुनियादी टैरिफ में इजाफे से 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 5 रुपए, 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली 7.5 रुपए महंगी करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,495 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। IMF प्रोग्राम की मुअत्तली पाकिस्तान पर भारी। गुज़िश्ता माली साल गैर मुल्की इमदाद में 53% की रिकॉर्ड कमी का सामना। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने गुज़िश्ता माली साल की गैर मुल्की इमदाद की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान को गुज़िश्ता माली साल 10 अरब 88 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। गैर मुल्की इमदाद का बजट तखमीना 22 अरब 88 करोड़ डॉलर का था। गैर मुल्की इमदाद में 12 अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ा।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर आमद। हालिया बारिशों के और सूबे भर के दीगर इंतजामी उमूर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। इससे पहले मोहसिन नकवी का बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासियात का जायजा लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म। कहा, निकासियात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। शहरियों की मुश्किलात की अजाली के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में जारी, हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती नोटिस के बावजूद चेयरमैन पीटीआई के वकील अदालत पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मामला इस्लामाबाद का होने के बायस हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। सरकारी वकील ने अपने दलाल के हक में मुतअद्दिद अदालती फैसले भी पेश किए। अदालत 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का हुक्म देती है। खाना काबा वाली घड़ी को भी नहीं छोड़ा, वो भी ब्लैक मार्केट में बेच दी। इनके वकला ने अदालत पे प्रेशर डालने की कोशिश की। जज पे अदम एतमाद का इजहार ये साबित करता है कि ये मर्जी का फैसला लेने की एक कोशिश है कि इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन इस मुल्क के खिलाफ चलाई। जिस घड़ी पर खाना काबा बना हो उसको तबर्रुक के तौर पर रखा जाता है। चेयरमैन पीटीआई ने वो घड़ी भी बेच दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तोशाखाना एक अहम केस, दिन ब दिन उसकी संगीनी का अंदाजा हो रहा है। जज फैसला देने लगे तो अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर कर देते हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया मुहिम मुल्क व फौज के खिलाफ चलाई। साइफर का झूठा बयानिया मर चुका। साइफर केस में भी उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में अपने वालिद के लिए वोट खरीद रहा था। फरूख हबीब का ट्वीट, बोले वीडियो का वाज़ेह सबूत होने के बावजूद क्रिमिनल केस की समाअत 1 साल से नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर अताशी खाना में कार्रवाई हो रही है। नवाज शरीफ के एतराज पर हाईकोर्ट ने केस दूसरे जज को रेफर कर दिया। तोशाखाना केस मुंतकिली करने की दरख्वास्त पर भी फैसला नहीं हो रहा। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मोने सिलाही के खिलाफ घेरा तंग, इश्तिहारी करार। मोने सिलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर लेकर गए। एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मोने सिलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोने सिलाही समेत दीगर 3 मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा। अदालत ने मोने सिलाही की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा पर महकमे एंटी करप्शन के झूठे केस, बदतरीन सियासी इंतकाम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली के खिलाफ महकमे एंटी करप्शन के मुकदमात पर बैरिस्टर अली सैफ का बयान। निगरान हुकूमत की कार्रवाई, इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी, करप्शन के झूठे इल्जामात का मकसद पीटीआई को कुचलना और पीटीआई रहनुमाओं की वफादारियां तब्दील करना है। जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये खिताब मिला। चलते प्रोग्राम एक जुम्बिश से पेमरा के ऑर्डर से बंद हो जाते थे। वज़ीर इत्तलात धमकियाँ देता था। और ये PMDA जब बन रहा था तो उसने कहा मैं देख लूँगा। गुज़िश्ता 4 साल मीडिया पाबंदियों की जद में रहा। साबिक वज़ीर आज़म को मीडिया प्रेडेटर का खिताब मिला। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2023 में मीडिया का मंजरनामा बदल चुका है। इजहार राय का एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद है। पिछले दौर में एक जुम्बिश से पैमरा के ऑर्डर से चलते प्रोग्राम्स बंद कर दिए जाते थे। पीटीए में जब बन रही थी उस वक्त का वजीर इत्तलात ने कहा कि मैं देख लूंगा कि कैसे कानून मंजूर नहीं होता। हमने पहली मर्तबा पैमरा कानून में फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ को शामिल किया।
लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल की पुरसरार मौत। डीआईजी शारिक जमाल लाहौर के इलाके डीएचए में वाक़े घर में रात गए मुर्दा पाए गए। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत तबी करार। तबी मौत की तस्दीक पर गिरफ्तार खातून और उसका शौहर रिहा। मौत के वक्त शारिक जमाल घर में अकेले थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास आज होगा। वज़ीर आला ऑफिस में आज रात होने वाले काबीना इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुताल्लिका हुकाम शरीक होंगे। यूनान कश्ती हादसे में वफात पाने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गईं। मैयतें क़तर एयरवेज की प्रवास के जरिए दोहा से लाहौर पहुंची। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वर्सा के हवाले कर दी। मैयतों को OPF की एम्बुलेंसेज के जरिए आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। इससे कबल जुमेरात की रात भी 3 मैयतें लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब का स्वीडन से शदीद एहतजाज। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सऊदी ममलिकत की जानिब से एहतजाजी पैगाम हवाले किया गया। अमेरिका की भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कुरान की बेहुरमती को घिनौना अमल करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका कुरान पाक और दीगर इबादत की अहमियत को सराहता है। हम हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक की हिमायत करते हैं। इराकी वज़ीर आज़म ने स्वीडिश सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अजनास दरामदार मुआहदे में वापस आने के लिए 7 शराइत रखी। रूसी अजनास, खादों, ग़िज़ाओं और बैंकों पर आयद पाबंदियां हटाई जाएं। रूस शराइत पूरी होने के बाद यूक्रेन के साथ अनाज डील में वापस आएगा। खुफिया दस्तअफ़ज़ात केस में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। समाअत आइंदा बरस मई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने के लिए वक्त मिल गया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात कंजरवेटिव को सिंधी इलेक्शन में 3 में से 2 नशिस्तों पर शिकस्त। कंजरवेटिव पार्टी 20,000 की अक्सरियत वाली नशिस्त भी न बचा सकी। सिर्फ बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से खाली नशिस्त जीत पाई। मुफ्त नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। नेटफ्लिक्स अकाउंट को सिर्फ एक घर के अंदर शेयर करना मुमकिन होगा। नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया।